धन्यवाद सैमी। आज छपे समाचार पत्रों की मुख्य समाचार। गांव से कुपोषण टीवी मिटाने में लोग करें सहयोग, कहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। एलजी ने बैक टू विलेज कार्यक्रम के तहत चट्ठा फार्म का किया दौरा। उन्होंने कहा कि गांव की समृद्धि के मूल में लोगों की भागीदारी निहित है। जम्मू कश्मीर प्रशासन की बैक टू विलेज पहल का विकासात्मक और कल्याणकारी योजनाओं की संतृप्ति सुनिश्चित करने का आकार दिया गया है। प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर बनने और जम्मू कश्मीर के सतत विकास का नेतृत्व करने की आकांक्षा रखनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी गोलीबारी में एक जवान का बलिदान। रामगढ़ सेक्टर में आधी रात को सीमा पार से 2.5 घंटे तक दागे गोले। मिजोरम के थे बलिदानी लाल फार्म। पार्थिव शरीर घर रवाना। 24 घंटे में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एलओसी पर 4 बार सीज फायर। बीएसएफ के फ्रंटियर मुख्यालय के पलौड़ा में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धांजलि दी। कश्मीर के संवेदनशील क्षेत्रों में औचक तलाशी अभियान चलाए जाएंगे, कहा पुलिस महानिरीक्षक विधि कुमार विद्दी ने। आतंकी हिंसा व नार्को टेररिज्म से जुड़े मामलों की जांच और आतंकरोधी अभियानों में तेजी लाने के दिए निर्देश। 8 दिन पहले टीआरएफ में भर्ती आतंकी शोपियां में देर रात 2 घंटे तक मुठभेड़ जारी रही। हथियार भी बरामद। बीएसएफ को मिले 1262 रंगरूट। ली देश सेवा की शपथ। उधमपुर और श्रीनगर में हुई पासिंग आउट परेड। शानदार प्रदर्शन पर नव आरक्षक किए सम्मानित। सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा सदस्यता निरस्त करने की सिफारिश। लोकसभा की आचार समिति ने 6-4 के बहुमत से लिया फैसला। सांसदों विधायकों के आपराधिक मामले निपटाएं। 5000 से अधिक है मामले। निगरानी के लिए विशेष पीठ गठित करें। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश। रेलवे की महत्वाकांक्षी योजना है रेस्तरां ऑन व्हील्स। जम्मू कश्मीर का पहला रेल कोच रेस्तरां कटरा से हुआ शुरू। रेल कोच में रेस्तरां वैष्णो देवी के भक्तों के लिए नायाब तोहफा। 64 लोग एक साथ ले सकेंगे व्यंजनों का स्वाद। रेस्तरां कटना परिसर के स्टेशन में स्थापित। ब्रिटेन से अमेरिका तक दीपोत्सव की धूम। भारत में तो लोग दिवाली की तैयारियों में जुटे हैं। ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा में भी धूम है। लंदन में प्रधानमंत्री निवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट में दिवाली का जश्न धूमधाम के साथ पारंपरिक तरीके से मनाया गया। इस मौके पर भारतवंशी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षिता मूर्ति ने दीप प्रज्वलित करके पर्व का शुभारंभ किया। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी सुरेखा। धन्यवाद सीमा। पवित्र अमरनाथ गुफा तक सड़क निर्माण से पर्यावरणविद चिंतित। कहा अचानक बदलाव और तापमान बढ़ने से पवित्र हिमलिंग निर्माण पर हो सकता है खतरा। सुंदरवनी में कार्यशाला का आयोजन। वनों की कटाई रोकने का आह्वान। वन्य जीवों के संघर्ष को रोकने को किया जागरूक। दिव्यांगों को स्वरोजगार देने के लिए हर मदद करेगी सरकार। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिए दिव्यांग, बुजुर्ग व विधवा महिलाओं को पेंशन मंजूरी पत्र। अपनी लेखनी से समाज को आईना दिखाते हैं लेखक। जम्मू कश्मीर कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी की ओर से आयोजित 2 दिवसीय हिंदी लेखक सम्मेलन में 21वीं सदी के दूसरे दशक में जम्मू कश्मीर के साहित्य पर चर्चा की गई। 2+2 वार्ता आज। साझेदारी मजबूत करने की तैयारी। भारत और अमेरिका में रक्षा, सुरक्षा व प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाने पर होगी चर्चा। और अब खेल समाचार। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड का भारत से भिड़ना तय। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 160 गेंद शेष रहते हराया। सेमीफाइनल का दावा मजबूत। 5 विकेट की जीत से मजबूत किया नेट रन रेट। पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल के द्वार लगभग बंद। पटियाला की परनीत पहली बार बनी एशियाई चैंपियन। एशियाड विजेता ज्योति को हराकर जीता व्यक्तिगत स्वर्ण। T20 श्रृंखला में सूर्य का या ऋतुराज संभालेंगे कमान। भारतीय T20 टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 23 नवंबर से शुरू होने वाली भारत की आगामी 5 मैचों की श्रृंखला के लिए उपलब्ध होने की संभावना काफी कम है। विश्व कप के आखिरी लीग मैच में अफगानिस्तान टीम के सामने दक्षिण अफ्रीका की कड़ी चुनौती। सेमीफाइनल की रेस के लिए बड़ी जीत की रहेगी दरकरार। पूर्व विश्व विजेता लैनिंग ने खेल को कहा अलविदा। और अब जानते हैं मौसम का हाल। कश्मीर घाटी में भारी बारिश और बर्फ पड़ने से मुगल रोड बंद कर दिया गया। मौसम विभाग केंद्र के अनुसार आज जम्मू संभाग में दिनभर बारिश रहने के आसार हैं।
कल दिन का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:33 पर होगा और कल सूर्योदय 6:55 पर होगा।